जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी प्रचार के दौरान तमाम बातें कही गई थी, लेकिन वही राम मंदिर अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रही है या उसका मुद्दा घेरते हुए नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राणा दीपू सिंह जी हैं, काफी चर्चित है, सोशल मीडिया पर आप लगातार देखते होंगे, समाज सेवा में भी आप इनको देखते होंगे। जो चढ़ावा चोरी राम मंदिर में हुआ है, ठीक है, उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भूमिका है नहीं है, जांच चल रही है, एसआईटी बन गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरना कितना उचित मानते हैं? देखिए, पहला बात यह है कि ये षड्यंत्र कोई पहली बार नहीं है। मैं कई बार, और ये लगता है मैंने 1.5-2 साल पहले एक वीडियो किया था, उसमें ये बात बताया था कि आप माने या ना माने, भाजपा ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूपी का 27 का चुनाव योगी बाबा बहुत अच्छे बहुमत से जीते तो फिर 29 में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, अगर मोदी जी थोड़ा भी नहीं हो पाते हैं तो वही होंगे, मतलब मोदी के नेक्स्ट, चाहे 29 में हो या 34 में हो, विकल्प तैयार है। भाजपा की जो बी टीम है वो नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह से मजबूत हो। लेकिन ये तो आप कैमरे पर बोल रहे हैं, ये तो अंदर खाने की सिर्फ चर्चा चलती है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि योगी जी हमारे चेहरा होंगे, कहां से कॉन्फ्लिक्ट है? राजनीति के बड़े मंचों पर ये अक्सर होता ही रहता है। आप कल सुबह नीतीश कुमार जब आरजेडी से अलग होने वाले रहते थे तो पता चलता था सब कुछ नॉर्मल है और सुबह हो जाता था। खैर, हम मुख्य मुद्दे पर लौट के आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा अगर आप स्ट्रांग पॉइंट योगी आदित्यनाथ का उठाएं तो क्या है? हिंदुत्व। बाबा की सारी राजनीति हिंदुत्व पर टिकी है, और अगर हिंदुत्व को कमजोर कर दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाएंगे। आप देख लीजिए, शंकराचार्य का मुद्दा उठा, मणिकर्णिका घाट में अभी बनारस होके आया हूं, कहीं से कुछ नहीं तोड़ा गया है, उठा, उनका मामला उठा। अब राम मंदिर का मामला, राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ सदस्य भी है नहीं है? जब नहीं है तो सवाल आप किस हिसाब से पूछना है? और एक और बात, योगी आदित्यनाथ जी को जब डिफेंस में बोलने के लिए जब कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब वो घिरते हुए जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि इस सवाल को आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी गलती कर रहे हैं। उनको ये जो कह रहे हैं कि राम पे जिन्होंने गोली चलाई वो नहीं बोले, अरे वो बेकार लोग थे तभी आपको चुना गया है। तो आप ये मत कहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो, और ये भाजपा उनसे करवा रही है। कुछ चीजों को डिफेंड नहीं किया जा सकता है, और अगर योगी आदित्यनाथ जी इसको डिफेंड करेंगे तब भी लोगों के, लेकिन वो डिफेंड कहां कर रहे हैं? वो तो एसआईटी बना दी है, वो कह रहे हैं कि जो प्रूफ है आप लेकर आइए। मैं वो समझ गया। डिफेंड करने का मतलब कि इस पे बात भी नहीं किया जा सकता है, इस पे ये भी नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष के लोग जिन्होंने राम के लोगों पे गोलियां चलवाई वो मत बोले, नहीं। उनकी बात ही, आप आध्यात्मिक है ना, आप राम के पैरोकार है ना, आपकी राजनीति राम से है ना, आप राम के सबसे बड़े प्रशंसक और सबसे अनुयायी मानते हैं ना, तो आप ये बात भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी की तरफ से जवाब किसको देना है? तो इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ जब इसका जवाब भी देंगे तब भी उनका नुकसान है, और चुप रहेंगे तब भी उनका नुकसान है। कुल मिला के सारा षड्यंत्र योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए। लेकिन आपको गलत कहां लगता है अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, उनको सवाल पूछने का या सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए, एक तरीके से उनकी बात भी तो जायज है कि ठीक है, आप ये जिन लोगों की राम में आस्था है वही राम मंदिर मामले में भी बोले कि हमने दान दिया है, हमारा पैसा कहां गया? नहीं, देखिए, बात जो गलत है वो गलत है, गलत है वो गलत है। हम नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। जो गलत है, कई मामलों में आप कोई पक्ष होता ही नहीं है। लेकिन डिफेंड भी तो नहीं कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं, ये भी कहना कि वो उन्होंने कहा तो वो कैसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, और ये गलती नहीं, गुनाह है, और आपकी से और आपकी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने किया है। और गुनाह, गलती डिफेंड किया जाता है, गुनाह डिफेंड नहीं किया जाता है। डिफेंड क्या, उसको उस पर बात भी नहीं किया जाता। कार्रवाई तो करा दी जिन लोगों पे आरोप लगा। ठीक है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया, चंपत राय का इस्तीफा, कार्रवाई हुई आप ही बताओ। अरे जो लोग उसमें, चाहे टिन्नू यादव हो, चंपत राय पे हुआ एफआईआर चंपत राय पे तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो जांच की प्रक्रिया, योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी ये कह रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ भी है तो आप लेके आइए हमारे पास। नहीं,
FIR उन लोगों के पास भी तो प्रूफ क्या है। जब मैं ये कह रहा हूं आपका ड्राइवर, देखो कोई बात चीजें हैं कि अगर एक बार हम सबूत पे आ जाएं कि अरे चलो जांच होगा तो फिर तो उसमें लगेगा, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर टीनू यादव क्या है, चंपत राय का ड्राइवर थे, है पॉसिबल, उसकी इतनी मजाल है, उतनी ताकत है कि जितने पैसे उसके पास से निकल रहे हैं बिना उनके खबर का हो जाए, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है, आप सोचिए कि एक पहला हमने कहा नहीं रोका बीजेपी को, आप देखिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को कोई नहीं ला सकता है, ये नारा अगर किसी और ने दिया होता तो बवाल होता, हमने उस समय जाने दिया। उसका दुष्परिणाम अगला क्या निकल रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आगे हनुमान जी को नृत्य कराया जा रहा है। ये वो बीजेपी है जो भगवा कपड़े के लिए बहिष्कार करवाती है फिल्म, बिल्कुल, और करवाना चाहिए। मैं उसके लिए आज भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हुआ तो वो नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो होना चाहिए तो ये कतई नहीं होना चाहिए था। यही अंतर है। आपसे तो बेटर उम्मीद किए थे ना। मुलायम ने क्या किया, अखिलेश, अरे नहीं किया तभी तो आज खत्म है, तभी तो आज सरकार में नहीं है। आज आप सरकार में हैं और आपको लोग मानता है, लेकिन अगर आपका भी यही धारणा है, आपका भी यही विचार है, नहीं, आप मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दें, आप किसी भी स्थिति में इस चीज को जायज ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता कि एक वेशभूषा बजरंग बली का धारण किए हुए आदमी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ के आगे भाजपा का झंडा लगा के नाच रहा है, ये नहीं है। जीतन राम मांझी आपकी पार्टी का है, वो आदमी राम के अस्तित्व को नकारता है, उल्टा सीधा बयानबाजी करता है, और वो आपकी गठबंधन की पार्टी का हिस्सा है। नागमणि कुशवाहा आपका नेता है, और वो किस तरह का बयानबाजी कर रहा है बिहार में आप देख रहे हैं। आप कई लोग उस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं बिहार में जिन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, मैंने 20 लोग ऐसे हैं। हम ही कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आपने ये बात की थी ना कि हम हिंदुत्व की रक्षा की बात है, हिंदुत्व किससे बचाना है? मुसलमानों से बचाना है तो आप ईसाइयों से बचाना है, बौद्धों से बचाना है, आप इस पे बात कर लेते हैं। जब आप ही में से निकला हुआ कोई नील बन के जब आपके धर्म को गाली देता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये तो आपका विषय है ना। तो फिर तो आप लगेगा कि आप ये कि भाई मांझी जी का दलित नाराज हो जाएगा, रुद्र प्रताप कुशवाहा का कोई और नाराज हो जाएगा, गोल्डन दास का कोई और नाराज, तो फिर तो धर्म पे प्रश्न उठेगा। तो फिर तो आपको हम कैसे मानेंगे इस बात को? तो लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो विपक्ष भी तो इसीलिए उठा रहा है ताकि योगी जी को पॉलिटिकली रूप से डैमेज किया जा सके। हाँ। तो अगर पॉलिटिकली रूप से वो डैमेज होंगे तो फिर आपको क्या लगता है कि विपक्ष की कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, यूपी में सपा की सरकार आ जाए, किसी और की सरकार आ जाए, तो क्या हिंदुत्व का या सनातन का? मुझे ये क्यों जानना है? मैं योगी जी को जानता हूं ना। हाँ। मैं अगर आप योगी जी को हटाने के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है। नहीं, तो वो तो बीजेपी भी चाह रही है, योगी नहीं हटेंगे। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी को अपना स्टैंड क्लियर करना। योगी जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? हिंदुत्व। स्ट्रिक्ट एक्शन। नहीं, सबसे बड़ी बात वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। किसी ने कहा कि नोएडा में जाओगे आप चुनाव, जाएंगे जी। किसी ने कहा ये कर दोगे, करेंगे जी। किसी ने कहा कि वो आप बुलडोजर नहीं चलवाते, सरकार का नियम बदलेंगे, बुलडोजर चलेगा जी। तो जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, जिस फायर ब्रिगेड की उनकी छवि है, फायर ब्रांड की, अगर उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे खुद को तो लोग मायूस होंगे। इतने षड्यंत्रों के बाद भी लोग उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा योगी ऐसा नहीं है भाई। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं योगी जी, अभी वो मजबूरी में कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं। और ये बीजेपी करा रही है, विपक्ष नहीं करा रहा है। बीजेपी चाहती है कि हार जाए। अभी जो उनकी मैंने पूरी बीजेपी चाहती है, एक दूसरा धड़ा चाहता है, दूसरा धड़ा चाहता है। दूसरा धड़ा चाहता है। आरएसएस भी नहीं चाहता है, ये भी सत्य है। आरएसएस योगी के साथ। हाँ, बिल्कुल, विदाउट अ डाउट। अगर आरएसएस नहीं होता तो योगी जी अब तक हट गए होते। और मोदी जी तो मोह में है। अब पुत्र तो है नहीं अमित शाह, लेकिन पता नहीं कि क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं। और जबकि अगर आप मेरे से ये पूछो मोदी जी का, तो मैं ये कहूंगा हर आदमी अपने जीवन का रिटायरमेंट बड़ा बढ़िया चाहता है। और मोदी जी की जो इमेज थी, आज लोग उनको गाली दे रहा है। यूजीसी पे कौन लोग गाली दे रहा है? जो मोदी जी के आंख मुंदे समर्थक दे रहा है। क्यों दे रहा है? किसके वजह से दे रहा है? कौन उन लोग हैं जो उनके रिटायरमेंट के समय गाली सुनवा रहा है? मैं अगर सलाह मेरा नंबर फोन होता तो उनको हम बताते कि आप जगिए प्रभु, आपकी क्या इमेज था, लोग आपको महामानव क्या क्या कहते थे। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का रोल होगा ना। अरे इसकी आप यहां कर लीजिए, पे हाथ रखो और लोगों से पूछो, है किसी की मजाल कि बिना मोदी या अमित शाह के धर्मेंद्र प्रधान की इतनी औकात है कि यूजीसी लागू कर दे? आप बताओ। तो मतलब ऊपर किस सतह पे पूरा ये डैमेज ही क्या? देखो
आप अब ये यूजीसी पे ही लेके चलो। यूजीसी में जो लोग जो जातियां हैं, राजपूत, ब्राह्मण, बैश्य, कई जगह पे तो बैश्य भी हैं, कई जगह पे तो पटेल समाज के लोग भी हैं गुजरात में। ये कौन जातियां हैं जो बीजेपी की कोर वोटर है? बिल्कुल। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर ये लोग नाराज हो जाएं, योगी आदित्यनाथ डैमेज होंगे। लेकिन बीच में नाराज हुए तब तो लग रहा है कि ये भी तो चर्चा चलती है ना कि नाराज होकर जाएगा कहां कोर? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आप नाराज हुई भाजपा को, और योगी आदित्यनाथ आपके समर्थक के लोग हैं। यही तो मैसेज चला गया। हाँ। कि दिल्ली के लोग योगी जी को हटाना चाहते हैं, यूजीसी इसी वजह से लाए हैं। हाँ। मैं खुद ये वीडियो के मैं यही कह रहा हूं, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर ही रहना चाहिए कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई हाथ नहीं है, और मुझे लगता है मोदी जी का भी नहीं है। मोदी जी को जितना हम लोग जानते हैं, कितनी सीटें अमित शाह ने जो की थी, जो इस बार लोकसभा में लड़ा, यूपी में आपने आपकी जानकारी में है, मीडिया में लोग है? कहते हैं कि दिल्ली से सीटें फाइनल हुई, इस वजह से नुकसान हो गया यूपी। हाँ, और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ ने सीट दी थी वो नहीं हुआ, और वो हारा। ये चर्चा चलती है किसकी वजह से हारा? अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अपने पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का फोटो नहीं लगाते हैं। 10 पोस्टर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो कौन बना? कई ऐसे पदाधिकारियों का स्थानांतरण जो है वो सिर्फ अमित शाह करते हैं। यूपी में आप अमित शाह जी का रोल मानते हैं कि ये नहीं हुआ तो अमित शाह जी की वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो अमित शाह जी की वजह से नहीं, ये हो रहा है तो अमित शाह जी की वजह से हो रहा है। लेकिन इस बात से आप इनकार कर देंगे क्या कि बंगाल जीते तो अमित शाह की वजह से जीते, या और राज्य जो जीत रहे हैं वो अमित शाह की वजह से जीत रहे हैं? बात ये है, सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, बहुत कम लोग ऐसा चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े। और अमित शाह तो आगे ही है, गृह मंत्री है देश के। अरे भैया, तो लाल कृष्ण आडवाणी भी एक समय बड़े नेता थे, सारा लोग चाहता था कि आडवाणी जी चुनाव लड़े, लेकिन राजनाथ सिंह और तमाम और देश की जनता मेनली क्या चाहती थी कि योगी मोदी जी लड़े, मोदी जी बने ना, तो आडवाणी। आज भी सबको पता है कि मोदी जी का बाद जो है अगला योगी, राम अरोड़ा कौन, ठीक है। और अगर योगी मजबूत होते रहे तो किस बेसिस पे आप उनको कहिएगा कि आप मान लीजिए आप बहुत बहुमत से ही चुनाव जीत जाए? तो मैं तो बस आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि भैया, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी सही में, आप जिस सोच के बीजेपी को वोट करते थे वो बीजेपी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि बाबा बहुत बहुमत से जीते और बाबा प्रधानमंत्री बने। अन्यथा बीजेपी कांग्रेस का जो चरित्र है ना, उसको 4 गुना से पार करेगी और उस नीचता पर पहुंचेगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो तय आपको करना है कि बीजेपी से आप हिंदुत्व की राजनीति चाहते हैं, राष्ट्रत्व की राजनीति चाहते हैं, कि कांग्रेस वाली राजनीति चाहते हैं। चलिए, बाबा पे बात हो गई, बाबा ने तमाम सारी बातें कही हैं, बाबा लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसा लग रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो जाएगी। अरे एक सुपर पावर तो होता ही ना, जकर नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई? बाबा योगी जी महादेव है, अरे योगी जी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद।